ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। ठीक है, आज का जो विषय है वो क्या है? करना अच्छा या बुरा। एक प्रश्न है, तो क्या है करना आपके मत के अनुसार? अच्छा भी है बुरा भी है। कौन कहते हैं कि वो अच्छा है? कौन कहते हैं वो बुरा है? कुछ लोग कुछ भी नहीं कहते। अच्छा और बुरा दोनों है। ठीक, कौन कहता है अच्छा और बुरा भी है? अच्छा है बुरा भी है, दोनों है। तो बहुत बुद्धिमता की बात है, दोनों पक्ष ले लिया आप लोगों ने। हाँ, अच्छा भी है बुरा भी है। तो हम जब किसी चीज को समझते हैं, जब एक मूवी रिलीज होता है, कोई बॉलीवुड का मूवी रिलीज होता है, तो कौन सा पात्र अच्छा है कौन सा पात्र बुरा है, ये सबसे ज्यादा किसको पता होता है? डायरेक्टर को पता होता है ना। जिसने फिल्म बनाया है उसे पता है कि वो पात्र अच्छा है या बुरा है। सही है कि नहीं? अभी महाभारत के रचयिता कौन है? कौन है? वेद व्यास जी हैं। हाँ, तो उनसे बेहतर कोई बता सकता है ये पात्र अच्छा है या बुरा है? हाँ, सबसे अच्छा कौन बता सकता है? व्यास देव जी बता सकते हैं। हम और आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। तो हमको महाभारत को अपने नजरिए से नहीं बल्कि वेद व्यास देव जी जो कि महाभारत के रचयिता हैं उनके नजरिए से देखना पड़ेगा। जब हम उनके नजरिए से देखेंगे तब हम समझेंगे कि ये पात्र अच्छा है या बुरा है। और व्यासदेव जी महाभारत में कुछ लेश मात्र भी संशय ना करते हुए कहते हैं कि कर्ण का जो पात्र है वो हीरो से ज्यादा विलन का है, वो एक बुरा पात्र है। लेकिन क्या होता है ना, किसी चीज को हम अपने नजरिए से देखते हैं, अपना पर्सनल एजेंडा होता है और उसको इस कदर से हम एक फोकस देते हैं कि उसका एक तात्पर्य ही बदल जाता है। तो आज हम कर्ण के बारे में थोड़ा कुछ श्रवण करेंगे। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन बुराई का जो कड़ा है वो कर्ण में ज्यादा था, अच्छाई का थोड़ा कम था। हाँ,
तो वो आज हम देखेंगे, क्योंकि आज के जमाने में लोग कर्ण को ज्यादा हीरो मानते हैं कि नहीं? मैंने सुना था कुछ किसी ने लिखा है कर्णामृत, कर्ण के बारे में, ग्लोरीज ऑफ कर्ण। वो कर्ण को सेंटर में रखते हैं और कृष्ण और अर्जुन को विलन बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है, और आज के जमाने में कई सारे सीरियल्स भी कर्ण के ऊपर बनते हैं, मैंने सुना है। हाँ, कर्ण के ऊपर सीरियल्स बनते हैं। तो आज हम कर्ण के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे और इस पात्र को जानेंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हीरो से ज्यादा विलन फेमस हो जाते हैं, होता है कि नहीं मूवी में? तो कभी कभी ऐसे पात्र के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जीवन में कहाँ गलतियां कर रहे हैं या कहाँ गलती कर सकते हैं। तो जब आप कर्ण के बारे में सुनते हो, सबसे पहला चीज आपके मन में क्या आता है? कौन कौन सी धाराएं आती है कर्ण के बारे में? जब आप सुनते हो तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। क्या आता है? कर्ण के साथ ऐसा क्या हुआ, या कर्ण के क्या खास गुण थे? दानवीर था। तो याद रखिए, सबसे पहला क्या है? दानवीर। इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद पांडव पुत्र था। पांडव पुत्र नहीं था, वो कुंती का पुत्र था और सूर्य का पुत्र। उसके बाद से सुत पुत्र भी कहा गया है। मतलब बेसिकली अन्याय हुआ उसके साथ, लोग कहते हैं ना, उसके साथ क्या हुआ? अन्याय हुआ। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और क्या क्या कंट्रोवर्सीज कुछ है उनसे रिलेटेड? जिस तरह से उसे मारा गया, छल से मारा गया, कपट से मारा गया। हाँ, कवच ले लिया गया उससे, नहीं तो वो अर्जुन को मार देता। सही है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कर्ण को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बनाता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्णन आता है कि कुंती महारानी एक छोटी सी बालिका थी। तो एक बार क्या होता है, दुर्वास मुनि उनके घर आते हैं। कौन आते हैं? दुर्वास मुनि। और दुर्वास मुनि को अगर आप जानते हैं तो वो ऐसे संत हैं कि अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपको आशीर्वाद देते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा क्रोध आ गया तो आपको श्रापित भी कर सकते हैं। तो इसीलिए दुर्वास मुनि की पूजा उनकी सेवा बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो वो आते हैं कुंती महारानी के घर में ना, और दुर्वास मुनि को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं था। लेकिन कुंती महारानी इस प्रकार से उनकी सेवा करती है कि दुर्वास मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। और दुर्वास मुनि उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक मंत्र देते हैं और कहते हैं इस मंत्र के उच्चारण से कोई भी देवता आएगा और आपको एक तोहफा देकर जाएगा। तो इस प्रकार, तो बाद में कुंती महारानी तो छोटी सी बालिका थी, मंत्र तो ले लेती है। मान लो किसी बच्चे के हाथ में आपने AK-47 दिया तो क्या होता है, वो चला के देखेगा ना कैसे चलता है। तो कुंती महारानी इसी प्रकार से छोटी सी बालिका थी, तो उन्होंने सोचा चलो इस्तेमाल करके देख लेंगे, इस्तेमाल कर लेके देख लेंगे। तो मंत्र का उच्चारण करती है, और जैसे ही मंत्र का उच्चारण करती है तुरंत सूर्यदेव आते हैं। और सूर्यदेव जब आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ देकर ही जाना पड़ता है। तो सूर्यदेव उन्हें एक पुत्र देते हैं। तो सूर्यदेव उन्हें पुत्र देते हैं, और कुंती महारानी के पास अभी एक पुत्र होता है। अभी कुंती महारानी का शादी नहीं हुआ होता है। हाँ, वो एक छोटी सी बालिका थी। उनके मन में आते अरे ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, क्योंकि छोटी सी बालिका थी, गलती हो गया, मंत्र का उच्चारण कर दिया, सूर्यदेव जी आए और एक पुत्र देके गए। लेकिन अभी क्या हो गया, गलती तो हो गया, बच्चा तो मिल गया, लेकिन अभी क्या है, उनकी शादी नहीं हुआ है, तो बच्चे को लोग गलत गलत नाम से बुलाएंगे ना। तो इसीलिए वो वहां पर निर्णय लेती है कि वो जो अपना पुत्र होती है वो किसी और को दे देती है। हाँ, एक वैश्य कम्युनिटी को दे देती है। वो लोग, कुंती महारानी एक क्षत्रिय घर से थी, लेकिन वो अपने पुत्र को किसी सारथी के हाथ में दे देती है। चैरियट ड्राइवर से कहते हैं ना, ड्राइवर जो होता है, तो उनके हाथ सौंप देती है। ऐसा नहीं, कई बार दिखाया जाता है कि वो त्याग देती है, वो त्यागती नहीं है, वो उस बच्चे को ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देती है जो उसका अच्छे से पालन पोषण कर सके। ठीक है। तो कई बार हम फिल्मों में क्या देखते हैं, कुंती महारानी उन्हें त्याग दिया, नहीं, उन्होंने त्यागा नहीं, उन्होंने इस बच्चे को किसी ऐसे घर में दे दिया ताकि उसका अच्छे से पालन पोषण हो सके, उस बच्चे को भी लोग आगे चल के चिढ़ाए ना। इसीलिए वो एक ऐसे माता पिता के हाथ में
दे देती है ताकि उसका अच्छा पालन पोषण हो सके और लोग उन्हें गंदे नजरों से ना देखें। तो ये कुंती महारानी की धारणा थी। तो सबसे पहले होता है उनका जन्म, सही है। बाद में आगे चल के वो बहुत बड़े योद्धा बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, बहुत अच्छा। तो कर्ण एक चीज और के लिए जाने जाते हैं, वो है उनकी मित्रता, उनका मित्रता जो संबंध रहा है, करेक्ट, दुर्योधन के प्रति। दुर्योधन ने उन्हें आगे चल के देखा कि कर्ण की शक्ति क्या थी। कर्ण एक महान योद्धा थे, कोई उसमें डाउट नहीं है, वो एक महान योद्धा थे क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं। तो सूर्य के पुत्र होने के नाते वो एक महान योद्धा बनेंगे ही ना। तो सूर्य के पुत्र थे तो महान योद्धा थे और महान कलाएं थी उनमें। तो उन्हें आगे चल के दुर्योधन ये देख लेता है। क्या दुर्योधन एक ऐसा पात्र है महाभारत में जो एक बहुत ही सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। दुर्योधन का अहंकार इतना था कि कहते हैं कि दुर्योधन अपने ऊपर एक छाता भी नहीं रखता था कि मुझसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। वो धूप में चलेगा लेकिन अपने ऊपर छाता भी नहीं रखेगा। तो दुर्योधन एक ऐसा पात्र है। तो देखता है कि आगे चल के कि कर्ण इतना शक्तिशाली है और कर्ण में अर्जुन को हराने का सामर्थ्य है। तो इसीलिए वो क्या करता है, उसे एक राज्य दे देता है, अंग, इसलिए उसे अंगराज भी कहा जाता है। तो कर्ण को एक राज्य दे देता है अंग, और उसे कहता है कि आप इसके राजा बनो। तो उस प्रकार से उन्हें नाम मिलता है अंगराज। और कर्ण और दुर्योधन में इसलिए बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। लेकिन देखिए, कर्ण को भाली भांति पता था कि दुर्योधन एक बुरा पात्र है, एक विलन है। मान लो एक टेररिस्ट आता है, आपने देखा होगा, एक टेररिस्ट कई सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको गोद ले लेते हैं और बाद में उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं। बाद में वो बच्चा बड़ा होकर क्या बोलता है, मैं भी टेररिस्ट बनूंगा। वो बच्चा बड़ा होकर क्या बोलता है, मैं भी टेररिस्ट बनूंगा। क्यों? क्योंकि नहीं, जिसने मेरा मदद किया वो टेररिस्ट था, इसीलिए अभी बड़ा होके मैं भी उसके जैसा ही बनूंगा। और वो बाद में क्या करता है, लोगों को मारने लगता है। आपको क्या लगता है, सही हुआ? आपको हिटलर के बारे में पता है? हिटलर जब छोटा था ना, उसको अपने माता पिता बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। और जब वो बड़ा बन गया तो इतना बड़ा नेतृत्व उसे मिल गया, तो उसने उसका बदला लिया। उसने कहा मैंने अपने बचपन में इतना दर्द सहा है, वही दर्द मैं दूसरों को दूंगा। इसीलिए जब वो बड़ा बना, इतने लोगों के मौत का कारण बना, इतने लोगों को मार दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो क्लेश था, ग्रज रखा था उसने अपने मन में बचपन से, जो बड़ा होकर उसने बाहर निकाला और इतने सारे लोगों के मौत का कारण बना। ठीक है, आपको किसी ने मदद किया था, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि वो बुरा है, वो स्वार्थी है, तो आपको उसे त्याग देना चाहिए। जैसे कि वर्णन आता है रामायण में, रावण एक बुरा पात्र था। रावण के दो भाई थे, कौन थे? एक विभीषण था, एक कुंभकर्ण था। अभी देखो, कुंभकर्ण, उसको पता था मेरा भाई मरने वाला है, हम सब मरने वाला है, ये बुरा है, मेरा भाई बुरा है। लेकिन कुंभकर्ण ये निश्चय करता है कि वो अपने भाई का साथ देगा, इसीलिए वो जाता है और मरता है। और दूसरी ओर से विभीषण था, उसे पता था कि मेरा भाई जो है बुरा है, और वो निश्चय करता है, वो निर्णय करता है कि मैं मेरे भाई का साथ नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए, भक्तों की गणना किससे होती है, कुंभकर्ण से, विभीषण से? क्यों? दोनों तो रावण के भाई थे ना। लेकिन विभीषण को पता था, विभीषण और कुंभकर्ण दोनों भाई होने के नाते युद्ध में दोनों ने रावण का साथ देना चाहिए था, सही है ना। लेकिन यहां पर विभीषण को पता चलता है कि मेरा जो भाई है वो एक गलत व्यक्ति है, वो एक असुर है, मुझे उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए बाद में विभीषण अपना पार्टी बदल देते हैं। इसीलिए विभीषण इतने महान है। तो जब आपको पता चले, आपको हो सकता है किसने मदद किया हो, लेकिन जब आपको पता चले वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति स्वार्थी है, तो उसका साथ देना सही होता है क्या? वो छोटा सा बच्चा बड़ा होकर बोलेगा नहीं मैं भी टेररिस्ट बनूंगा क्योंकि मेरा मदद एक टेररिस्ट ने किया, सही होता है ये? नहीं। तो ये कैसा मित्रता है? कैसा मित्रता है? जब आपको पता होगा, जब विदुर आते हैं, विदुर, महाभारत का युद्ध जब खत्म होता है, भागवत में वर्णन है, जब विदुर वापस लौटकर आते हैं, धृतराष्ट्र को देखते हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए हैं और धृतराष्ट्र फिर भी पांडवों के साथ रह रहे हैं उनके राज्य में। तो विदुर बोलते हो, गालियां देते, गालियां मतलब बोलते हो आपकी हालत एक कुत्ते जैसी हो गई है, आपके 100 पुत्र मारे गए फिर भी आपको आसक्ति है,
फिर भी आपको राज कारोबार में आसक्ति है। तो इस प्रकार से उन्हें एक प्रकार से गालियां मारते हैं और बाद में धृतराष्ट्र को बुरा लगता है और वो छोड़कर चले जाते हैं घर। तो कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम आसक्ति बना के रखें, पता चल जाता है कुछ चीज गलत है तो उसे तुरंत त्याग दो, यही धर्म है। तो कर्ण को दुर्योधन को त्याग देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी था, इसीलिए। तो उसकी मित्रता हमने देख ली। उसके बाद हम जानेंगे उसके कवच के बारे में। सब लोग बोलते हैं ना कवच कवच, मतलब कवच के बिना तो कोई उसे हरा ही नहीं सकता था। लोगों की धारणा है कि कर्ण जो है अर्जुन से भी बड़े योद्धा थे। सही है ना? कितने लोगों को लगता है यहाँ पर कर्ण अर्जुन से भी बड़े योद्धा थे? कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था। ये बात सच है कि कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन कर्ण सबसे महान योद्धा नहीं थे। वो अच्छे थे लेकिन सबसे महान नहीं थे। क्यों? महाभारत युद्ध के पहले बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें कर्ण पराजित हुए। सबसे पहले भीम ने किया। सबसे पहले भीम ने किया। जब युधिष्ठिर महाराज को पहले राजा बनाया था तो सब देशों के जो राजा होते हैं उनसे ये लेटर चाहिए होता है कि आप युधिष्ठिर महाराज की राजत्व को स्वीकारते हैं। तो कर्ण ने मना किया, मैं बोला मैं राजा नहीं स्वीकारता। तो भीम ने युद्ध किया कर्ण के साथ और कर्ण को हराया। ये महाभारत युद्ध के पहले हुआ, उनके वनवास से पहले हुआ। भीम ने कर्ण को हराया। तो भीम में सामर्थ्य था कि वो कर्ण को हरा सकता था और कर्ण के पास कवच भी था तब। दूसरा, जब एक बार ऐसे होता है कि जब उनका वनवास होता है, पांडवों का अज्ञातवास होता है, तो गंधर्व जो है स्वर्गलोक से, तो वो आते हैं और आक्रमण करते हैं दुर्योधन पे और दुर्योधन को पराजित करते हैं। तो दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन अपनी जो सारी सेना है उसको बुलाता है, कर्ण के साथ बुलाता है और सारे जो गंधर्व हैं वो दुर्योधन को कर्ण के साथ, उनकी सेना के साथ हरा देते हैं। फिर दुर्योधन जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास कि मेरी रक्षा करो, और युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं और जो कार्य दुर्योधन कर्ण उनकी सेना नहीं कर सके, अर्जुन एक साथ अकेला होकर सारे गंधर्वों को हराता है। और तब जाके दुर्योधन महाराज अर्जुन से प्रसन्न होकर ये कहते हैं कि बोलते हैं कि भविष्य में जब आपको किसी भी चीज का जरूरत होगा तो आप मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। और आपको पता है वो कब मांगते हैं? युद्ध के समय में, जब भीष्म के पास वो 5 बाण होते हैं जिससे वो पांडवों को मारने वाले होते हैं, तो वो 5 बाण वो मांगते हैं। मतलब पहले अर्जुन ने कर्ण को हराया था, पहली बार हराया था। दूसरी बात, जब विराट का युद्ध हुआ था, जब अज्ञातवास था, आपको पता है विराट का युद्ध हुआ था, तो अर्जुन ने अकेले सारे कौरव सेना के साथ भिड़ गए थे, युद्ध किया था। कर्ण भी था वहां पर, कर्ण को भी हरा दिया। तो कर्ण ने बोला अर्जुन मुझे इसीलिए हरा रहा है कि मेरा जो स्पेशल अस्त्र है ना वो मैं घर पे छोड़ के आ गया। तो उसने ऐसा बोला, मतलब मेरा जो अस्त्र है मैं लेके नहीं आया, इसीलिए मुझे अर्जुन ने हरा दिया। मतलब 2 बार पहले से, महाभारत युद्ध के पहले से वो हरा चुके थे। दूसरी बात, भीम हरा सकते थे, अर्जुन हरा सकते थे। एक और योद्धा था जिसका नाम था घटोत्कच, ये भी हरा सकता था। घटोत्कच कौन है? भीम का पुत्र, आप जानते हैं ना, भीम और हिडिंबा का पुत्र है। तो इतना महान था कि वो कर्ण को मारते मारते कर्ण मरते मरते बचा था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक चला था। और 12वें या 13वें दिन घटोत्कच इस प्रकार से कर्ण पे हमला करता है, इस प्रकार से हमला करता है कि कर्ण मरने वाला था। और तब जाके उसने वो अस्त्र चलाया जो इंद्र से उसे मिला था, तब जाके घटोत्कच मर गया। नहीं तो कर्ण को 12वें 13वें दिन ही वो मर जाता बेचारा। तो इस प्रकार से, ठीक है। कई लोग कहते हैं कवच, तो कवच बहुत स्पेशल था। कवच अगर कर्ण के पास होता तो उसे मारना असंभव था। तो वर्णन आता है महाभारत में कि कर्ण का पिछला जन्म कैसा था। कर्ण अपने पिछले जन्म में एक दानव था, एक असुर था जिसका नाम था जम्बोदभव। क्या था? दंभोदभव। तो उसका पिछला जन्म के बारे में वर्णन आता है कर्ण का। तो एक असुर था जिसका नाम था दंभोदभव। और एक ऐसा असुर था जो देवताओं की तपस्या करता था, बहुत सारी तपस्या करता था। तपस्या करके सूर्य देव जी प्रसन्न हो जाते हैं और ये व्यक्ति जो है दंभोदभव सूर्य देव जी से 1000 कवच मांगता है। कितने? 1000। और इस कवच की खासियत ये थी कि इस कवच को कोई भी तोड़ेगा तो मर जाएगा।
और दूसरा, इस कवच को तोड़ने के लिए व्यक्ति को 1000 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। कितना? 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद आप में वो सामर्थ्य आता है कि आप वो एक कवच को तोड़ सको। और दूसरा कि जो भी कवच को तोड़ेगा वो मर जाएगा। तो अभी सारे जो बाद में कवच प्राप्त करने के बाद वो बहुत शक्तिशाली बन गया, सारे देवताओं को परेशान करने लगा। तो सारे देवता गए विष्णु के पास, बोले प्रभु मदद करो, ये जो दानव है बहुत ही परेशान कर रहा है। तो इसीलिए विष्णु वहां पर एक अवतार लेते हैं जिनका नाम हुआ नर नारायण ऋषि। आप लोग पता है नर नारायण, जैसे कृष्ण अर्जुन हुए उसी प्रकार से नर नारायण ऋषि हुए। नर नारायण ये दो ऋषि थे। नर मतलब मनुष्य जो अर्जुन का प्रतिनिधित्व है, और नारायण है स्वयं कृष्ण। तो इस प्रकार से तो दोनों आ गए और उन्होंने कहा ठीक है, कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है। तो क्या करते थे, नर वहां पे तपस्या करता था 1000 वर्ष, तभी नारायण जाता था, उससे युद्ध करता था और एक कवच को तोड़ता था। बाद में उनका वो प्राण त्याग देते थे, बाद में सारे ऋषि मिलकर उनको पुनः जीवित करते थे। बाद में नारायण आते थे, 1000 वर्ष तपस्या करते थे, नर जाते थे, वो झगड़ते थे, वो एक कवच को तोड़ते थे। तो इस प्रकार से वो टर्न्स लेते थे, एक एक जाता था, 1000 वर्ष तपस्या करता था, दूसरा झगड़ता था, दूसरा मार के आता था, ये व्यक्ति जाता था। तो उस प्रकार से टर्न कर रहे थे। ऐसे कर करके एक एक कवच तोड़ तोड़ के 999 कवच टूट गए। कितना? 999 कवच। अभी इसे पता चल गया, अभी खत्म। ये एक कवच गया ना तो मेरा गेम ओवर। तो बाद में वो झगड़ा नहीं करता है, वो एक कवच को लेता है और भागता है, बोलते हैं ये कवच नहीं दूंगा, ये कवच चला जाएगा तो मेरा प्राण भी चला जाएगा। तो वो एक कवच के साथ दौड़ता है और सूर्य देव जी के पास जाता है और सूर्य देव जी उन्हें आश्रय देते हैं। बाद में नर नारायण ऋषि पीछे भागते हैं उसे मारने के लिए। तब सूर्य देव जी प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं आप इसे बख्श दो क्योंकि ये मेरे शरण में आ चुका है। वैसे भी आप अगले जन्म में कृष्ण अर्जुन के रूप में आने वाले हैं, ये वही आने वाला है। ये जो व्यक्ति है दंभोदभव, ये कर्ण के रूप में आएगा, तब आप इसे मार देना। तो एक कवच के साथ जो जन्मा था, सूर्य देव जी ने जो कुंती महारानी को दिया था, वो कर्ण था। तो मतलब देखिए 1000 कवच थे पिछले जन्म में, वो करते करते बस उसके पास अभी एक बचा। और एक कवच के बारे में लोग इतना उकसा के, अरे वो कवच अगर नहीं होता तो सबको मार देता। तो पहले से 999 कवच कृष्ण और अर्जुन ने तोड़ दिए थे। ठीक है, तो कोई एक कवच महान नहीं था। वो कवच के साथ भी ऐसे योद्धा थे जो कवच के साथ भी कर्ण को मार सकते थे। ठीक है, दूसरी बात, जब वो युद्ध के पहले इंद्रदेव जी आते हैं, इंद्र आते हैं ना, तो इंद्रदेव जी आके क्या मांगते हैं? कवच मांगते हैं। और कर्ण फेमस है उस चीज के लिए। लोगों को लगता है क्या दान दिया ना कर्ण ने, कवच देके। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, जब वो कवच दान में देते हैं, दान किसको बोलते पता है आपको? जब आप कुछ चीज देते हो और कुछ आपको वापस नहीं मिलता तो उसे दान बोलते हैं। हाँ, अगर आप 10 रुपए का बिस्किट खरीदते हो, आपको बिस्किट मिलता है, दान नहीं है, क्योंकि आप उसके बदले में क्या एक बिस्किट ले रहे हो ना। तो कर्ण ने जब दान दिया वो कवच को, तो उसके बदले में उसे एक अस्त्र मिला जिसका नाम है शक्ति वेपन। एक अस्त्र मिला जिस अस्त्र से वो अर्जुन को मार सकता था। इतना भयंकर अस्त्र था। उसके पश्चात क्या होता है, जब 12वें 13वें दिन, जैसे मैंने कहा था ना कि घटोत्कच इस प्रकार से हावी हो गया था कर्ण पे कि उसे मारने वाला था। तो तब उसे समझ में आ गया कि अगर मैंने उस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया तो घटोत्कच जो है मुझे मार देगा। तो इसीलिए वो अस्त्र उठाते हैं और वो जो अस्त्र है घटोत्कच पर वार करते हैं, और तब घटोत्कच मरता है। मतलब अपना कवच देके कर्ण ने अपना जीवन ले लिया था, क्योंकि अगर वो अस्त्र नहीं होता ना, घटोत्कच उसे मार देता। तो वो केवल उस अस्त्र के सहारे बच पाया। मतलब आप देखिए, तो कई लोग बोलते अरे कर्ण ने वो कवच दे दिया, नहीं, उसके बदले में उसे अपना जीवन मिला, वो अस्त्र मिला जिससे उसको जीवन दान मिला, नहीं तो 12वें 13वें दिन ही मर जाता। हाँ? उसके बाद जब घटोत्कच की मृत्यु होती है, बाद में और 6 दिन तक युद्ध चलता है। बाद में अंतिम दिन आता है जब कर्ण का पहिया फंस जाता है। सुना है ना आपने, कर्ण का पहिया फंस जाता है और कर्ण बाद में रथ से नीचे उतरता है और कृष्ण बोलते हैं मारो इसको, अर्जुन को बोल रहे हैं।
तो लोग बताते हैं, जो भी आजकल टीका टिप्पणी करते हैं, देखो कृष्ण ने कैसे मारा ना उसे, कृष्ण से कैसे मारा। कर्ण तो वहां पे प्रवक्ता बन गया, ज्ञान देने लगा, बोले ऐसे कहीं किसी योद्धा को मारते हैं क्या? मेरे पास ना तो रथ है ना तो हाथ में शस्त्र है, तो आप मुझे कैसे मार सकते हो? तो कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं, कृष्ण उन्हें वहां पर प्रवचन देते हैं कि जब युद्ध होने वाला था, युद्ध जब होने वाला था, तब दोनों पार्टी के जो सेनापति हैं वो एक साथ आए थे। पांडवों के कमांडर इन चीफ कौन थे, सेनापति कौन थे वहां पर? धृष्टद्युम्न, आप लोग जानते हैं ना। और कौरवों के कौन थे? भीष्मदेव जी थे। तो यहां पर धृष्टद्युम्न ने युद्ध के शुरुआत से ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? कि हम किसी भी नियम को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आप किसी योद्धा को नहीं मार सकते जब वो रथ से नीचे उतरता है, या उसके हाथ में शस्त्र नहीं है, या आप पीछे से वार नहीं कर सकते, आप किसी को पैरों से नहीं मार सकते। आपने देखा है हमारा भारतीय कुश्ती, भारतीय कुश्ती कैसे होते हैं? हाथों से लड़ते हैं, कभी एक दूसरे को पैर से नहीं मारेंगे। लेकिन बाहर पाश्चात्य देश में क्या होता है, लोग पैरों से लात मारते हैं, मुंह पे लात मारते हैं। तो ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं होता, हम किसी चीज को लात नहीं मारते, तुरंत किसी को पैर भी रखता है तो हम उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु जो है भगवान से आई है, इसलिए हम सम्मान करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, सही है कि नहीं? इसीलिए हम किसी भी चीज को पैर नहीं मारते, इसीलिए हम कभी किसी को पैरों से मारना नहीं सिखाते। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत फुटबॉल में बहुत पीछे है, क्रिकेट में अच्छा है। क्यों? हाथों का इस्तेमाल करना भारतीयों को बहुत अच्छे से आता है, पैरों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुछ नियम होते हैं तो आपको पालन करना पड़ता है। आप किसी भी शत्रु को रात में नहीं मार सकते, दिन में ही उसे मारना है, और कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो। और धृष्टद्युम्न ने कहा था कि हम ये सारे जो नियम हैं उनका पालन करेंगे, लेकिन तब तक जब तक दूसरी जो पार्टी है वो करेगा तब तक। उन्होंने नियमों को तोड़ा तो हम भी नियमों को तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये ऐलान किया था किसने? धृष्टद्युम्न ने। तो कर्ण की मृत्यु हुई आखिरी में, कब? 18वें दिन हुई। उसके पहले, सबसे पहले कौरवों ने नियमों को तोड़ा था। पहली बार जब अभिमन्यु आए थे, अभिमन्यु जब गए थे चक्रव्यूह में, तो वो जान चुके थे, अभिमन्यु में भी इतना सामर्थ्य था कि वो भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी को हरा सकता था। अभिमन्यु 16 वर्ष का लड़का था जो चक्रव्यूह में गया था, और इस प्रकार से वो वार कर रहा था, सबको पता चल गया था कि अभिमन्यु ही काफी है हम सबके लिए। तो फिर कर्ण जाते हैं दुर्योधन के पास और ऐसी योजना बनाते हैं कि अभिमन्यु को हम फंसा देंगे, और पीछे से वार किया जाता है अभिमन्यु पे, पीछे से। और उसके जब अभिमन्यु को मारा जाता है, उसके हाथ में भी शस्त्र नहीं होते, वो भी रथ पे सवार नहीं होता। तो इस अवस्था में अभिमन्यु को मारा जाता है, और ये पूरा षड्यंत्र करने वाला कौन? कर्ण था। कर्ण ने सबसे पहले, कर्ण का हमेशा ये था, वो आइडिया देता था दुर्योधन को। वो क्या करता था? आइडिया, अरे ऐसा करो। आपको पता होगा कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो द्रौपदी ने कर्ण को नकारा था। क्यों? बोला था सूतपुत्र है। तो स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? स्वयंवर मतलब जैसे स्वयंवर हो रहा है किसी का, स्वयं मतलब खुद, और उसकी शादी हो रही है। तो अगर मेरा स्वयंवर है तो मेरा अधिकार है मैं चुनूं कि मैं किससे शादी करना है, उसी को कहते हैं स्वयंवर। तो जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो द्रौपदी का हक है कि चुनना कि मुझे इससे शादी करना, इससे नहीं करना। सो द्रौपदी को इच्छा नहीं थी कर्ण के साथ शादी करने की, वो जानती थी कि वो बुरा पात्र है। तो उनका इच्छा था कि वो अर्जुन से शादी करे, तो इसीलिए उनको नकारा था और उन्होंने अर्जुन से शादी कर लिया था। कई लोगों की धारणा ये होती है, नहीं, आप अगर वो जो होती है प्रतियोगिता, वो अगर जीत जाए तो आपको उसी से शादी करना। नहीं, उनमें हक था, द्रौपदी में हक था। कोई प्रतियोगिता को जीते तो बोल सकते हैं मुझे इससे शादी नहीं करना, मुझे दूसरे से करना, क्योंकि वो उनका हक है। फिर कर्ण को वहां पे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि आगे चलकर जब वर्णन आता है, जब वो गैमलिंग मैच होता है, आप लोग जानते होंगे, तो सब कुछ हार जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, छल से सब कुछ हार जाते हैं। फिर जाके कर्ण दुर्योधन को बताता है कि आप अभी प्रस्ताव रखो द्रौपदी के बारे में। क्यों? कर्ण के मन में अभी भी था कि द्रौपदी ने मुझे इतना इंसल्ट किया था, उसके मन में अभी भी ग्रस्त था। तो बाद में बोलता है द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का जो आइडिया था वो कर्ण ने दिया था।
अब जान लो इस बात को। ये जो आइडिया था, किसी के मन में तो आइडिया आया होगा ना, ये तो कोई ऐसे वस्त्रण क्यों करेगा। सबसे पहले अगर किसी ने इसको चालू किया था तो कर्ण था। मतलब आप कर्ण की मानसिकता को जान सकते हैं। उसने अपने मन में कितना भर के रखा था, उसके मन में कितना भर के रखा था, वो द्वेष इतना भर के रखा था कि वो एक स्त्री के मान सम्मान पर उन्होंने आक्रमण किया। तो ये था कर्ण। हाँ, तो सबसे पहला जो आइडिया था वो कर्ण ने दुर्योधन को दिया था, और बाद में दुर्योधन का नाम आ गया कि दुर्योधन ने ऐसा किया दुशासन के सहारे। लेकिन ये आइडिया किसने दिया? ये आइडिया दिया था कर्ण ने। मतलब जान लो, कोई अगर मुझे बोलेगा ए मोटे क्या प्रवचन दे रहा है तू, हाँ? कोई बोलेगा मुझे, मेरे मन में इतना गुस्सा आता है, मैं उसको बाजार में जाके नंगा करता हूं, ये सही होगा? मतलब एक छोटे से वस्तु के लिए हो सकता है कोई मुझे अपमानित भी करे, कोई मुझे मोटा कहे, बदसूरत कह सकता है, तो उसके बदले में क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो ये कर्ण था। कर्ण ने इतना बड़ा प्रस्ताव रखा। देखिए, तो कर्ण को किस एंगल से आप लोग अच्छा बोल सकते हैं, कौन सा एंगल है, तो ये लोग नहीं जानेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो उसी प्रकार से बाद में कर्ण प्रवचन देने लगा कि ऐसे आप कैसे मार सकते हो। तो अभिमन्यु को छल से मारा सबसे पहले बार। हाँ, उस दूसरी बार क्या होता है, युद्ध के 14वें या 15वें दिन अर्जुन का जो रथ होता है, क्या होता है, घोड़े दौड़ते हैं तो घोड़े थक जाते हैं, तो अर्जुन एक समय में रथ से उतरते हैं। अर्जुन जब रथ से उतरते हैं ना तो घोड़ों को सहलाते हैं, और उस अवस्था में कर्ण और बाकी साथी अर्जुन पे वार करते हैं, बोलते यही अच्छा मौका है, मारो इसको। तो वहां पर भी नियमों को तोड़ा जाता है। तो इसीलिए कर्णों को मारने से पहले बहुत बार कौरवों ने इन नियमों को तोड़ा था, और धृष्टद्युम्न ने पहले कहा था अगर वो लोग नियमों को तोड़ेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले। तो इसीलिए बाद में सब कुछ याद दिलाया जाता है कर्ण को, बाबा तू अपना पहले देख ले, तूने कितनी बार नियमों को तोड़ा, अभी प्रवचन मत दे। क्योंकि जो टेढ़ा होता है उसे टेढ़ी ही तरीके से मारना चाहिए। वर्णन आता है शास्त्र में 3 प्रकार की नीतियां होती हैं। एक होती है बृहस्पति नीति। बृहस्पति नीति यानी क्या होती है, जिसका लक्ष्य नेक होता है उसका साधन भी नेक होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल सीधे साधे, उनका लक्ष्य भी नेक था, उनका साधन भी नेक, धर्मराज थे। दूसरी होती है कनिक नीति, जो असुरों की नीति होती है, जो लक्ष्य पूरा होता है और लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन भी पूरा होता है। लेकिन तीसरी होती है शुक्र नीति, और ये शुक्र नीति क्या है, लक्ष्य आपका अच्छा होता है लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने का जो साधन होता है वो टेढ़ा होता है। आप बोलते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकलो, उंगली को क्या करो, टेढ़ा कर दो। तो ये कर्ण टेढ़ा था, इसीलिए उसे इसी प्रकार से भगवान ने मारने का इच्छा किया। तो ये पूरा कर्ण का स्टोरी था। आप बोलोगे दानवीर, अरे किस प्रकार का दान था, अपना जीवन ले लिया आपने। और मान लो आपके घर में कोई दान मांगने कोई आता है, मान लो आपके घर में कोई दान मांगने के लिए आता है, तो आपको पूछना चाहिए ना किसके लिए दान इस्तेमाल कर रहे हो। वो बोलेगा नहीं मुझे पैसे दो, मैं बहुत बड़ा एटम बम बनाऊंगा, मैं दुनिया का नाश करूंगा। आप दान दोगे क्या? केवल अपना नाम बचाने के लिए दान दोगे? आपको दान नहीं देना चाहिए। क्यों? धर्म की रक्षा करने के लिए। सबसे बड़ा हित क्या होता है दान का? धर्म की रक्षा। अगर आपके दान के कारण अगर धर्म ही विनाश हो रहा है तो कहां के दानवीर, कहां गया वो दान? वो दान माना जाएगा क्या? नहीं। कई सारे लोग होते हैं ना दान करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, वो दान होता है? वो दान नहीं होता, सबसे बड़ा अधर्म का कार्य होता है। तो कर्ण केवल अपने नाम को बचाने के लिए दान करता था, बस केवल अपने नाम को बचाने के लिए। तो दानवीर कहेंगे आप उसे? कह सकते हैं कि ठीक है दान तो करता था लेकिन सबसे उचित दान नहीं था, वो सबसे उचित दान नहीं था। दूसरा कहेंगे मित्रता। कैसे मित्रता थी? जब पता था कि दुर्योधन सबके विनाश का कारण बनने वाला है तो उसका साथ दोगे? नहीं था, तो मित्रता भी नहीं थी, उसका सेल्फ इंटरेस्ट था, स्वार्थी था। उसे पता था, इतना द्वेष भर के रखा था कि वो अर्जुन को सिंहासन पर नहीं देख सकता था। तीसरा आप कहेंगे, तीसरा क्या कहेंगे, कवच के बिना कोई नहीं मार सकता था। सारे पहले 999 कवच तोड़ दिए थे, एक कवच तोड़ना बड़ी बात थी क्या? बड़ी बात थी? नहीं थी। तो इसीलिए बाद में कर्ण का ये पूरा जीवन है। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम बोलेंगे अरे कर्ण कितना महान योद्धा था। नहीं था महान, उसके आचरण बिल्कुल भी महान नहीं थे। तो इसीलिए हमको ये जो महाभारत है वो व्यासदेव जी के नजर से देखना चाहिए।
तो जब हम वहां से देखते हैं समझ में आता है पूरा गेम क्या है। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने वो गेम देखा है, पहले पहले टीवी पे एक गेम आता था, आप किसी कमरे में घुसते थे, वहां पे 4 दरवाजे, तो वहां पर भी एक ही दरवाजा था जो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, बाकी सब दरवाजे आपको गेम से बाहर कर देगा। जानते हैं वो गेम होता था। हाँ, नहीं तो आप पानी में गिर जाओगे। बाकी कोई भी रास्ता चुन लिया तो गिर गए। एक ही दरवाजा था और वहां पे बहुत सारे विलन्स होते थे आपको पकड़ने के लिए, तो आपको एक वो रास्ता चुन चुन के एग्जिट से निकलना था। तो ये एक ऐसा गेम है जो आप अंदर जाओगे ना आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वही गेम आप जब ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे, आपको समझ में आता है ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता, यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमको ऐसा निकलना है। तो इसीलिए जब हम व्यासदेव जी के नजरिए से देखते हैं, हम पूरा जो सिस्टम है वो जान सकते हैं। तो इसीलिए कर्ण के बारे में वो बताते हैं कि ये एक गलत पात्र रहा है महाभारत में। कर्ण में बहुत सारे दिव्य गुण थे, इसकी हम कुछ इसके अगेंस्ट नहीं बोलते, दिव्य गुण थे क्योंकि सूर्यपुत्र था ना, लेकिन वो इतने महान थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। वो कवच के कारण माने गए, दानवीर थे, शूरवीर थे, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था। तो ये जो धारणा है ये आज के जमाने के लोगों ने पूरा से बना दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो इसीलिए कर्ण का इस प्रकार से मृत्यु होता है और वो मारा जाता है। ठीक है, और कर्ण के बारे में बहुत बार कहा जाता है उसके साथ अन्याय हुआ। मुझे बताइए अन्याय किसके साथ नहीं होता है? कुंती महारानी के साथ नहीं हुआ, पांडवों के साथ नहीं हुआ, आप लोगों के साथ नहीं होता क्या? हाँ, आप लोगों के साथ नहीं होता? अरे कहते हो उसे त्याग दिया, अरे फिर क्या हो गया? कृष्ण भी तो थे, कृष्ण को भी तो त्यागा गया ना, वो भी थे, एक क्षत्रिय थे, वसुदेव के पुत्र थे, उसे कहां सौंपा गया? नंद महाराज जी के पास। उसी प्रकार से कर्ण को भी सौंपा गया। तो क्या अंतर था दोनों में? वो बोलते हैं नहीं मेरे साथ ऐसा गलत हुआ। तो किसी के साथ कभी कुछ गलत होता है तो उसका अधिकार नहीं होता कि वो अधर्म का साथ दे। हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है, हाँ, जीवन में सबके साथ गलत होता ही है ना। अब मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, लेकिन भक्त किसे कहते हैं? जिसके जीवन में कठिनाई आते हुए भी वो धर्म का साथ दे, वो कृष्ण की भक्ति करे, उसे ही तो भक्त कहते हैं ना। ये तो जीवन में सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो कैसे होता है? जीवन में सबके साथ कभी सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, तो ये था कर्ण। थोड़ा सा कुछ हो गया उसके लिए मैंने दुर्योधन का साथ दे दिया, अधर्म का साथ दे दिया, तो ये सही नहीं है, ये दृष्टिकोण सही नहीं है। अन्याय हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ है, ठीक है, तो क्या है? कुंती महारानी के साथ भी हुआ। अगर आप भागवत उठा के पढ़ेंगे, ऐसे हर एक भक्त के साथ अन्याय हुआ है, खून के आंसू रोए हैं भक्त, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं त्यागा। तो भक्त और अभक्त में केवल एक फर्क होता है, भक्त कितनी भी कठिनाइयों को झेल के भगवान का हमेशा साथ देते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो क्या करते हैं? थोड़ी सी कठिनाई आ गई, भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तो कर्ण एक ऐसा पात्र था जो हमेशा से कंप्लेन करता था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ठीक है भाई, हो गया ना, तो क्या? हाँ? तो इस प्रकार से, ठीक है। और किसी के कुछ धारणाएं हैं कर्ण के बारे में चर्चा करने योग्य, जो अभी भी बोलेगा नहीं कर्ण मेरा हीरो है कर्ण। हाँ, तो कर्ण एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन हम उसे आइडलाइज नहीं कर सकते, हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, अपना हीरो नहीं मान सकते। तो ये गलत होता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि रावण और कुंभकर्ण कौन थे? कौन थे? स्वयं जय विजय थे ना। आध्यात्मिक जगत में वो स्वयं भगवान के भक्त हैं, जय विजय। आपको पता होगा ना, चतुष कुमार जब जाते हैं, जब श्राप देते हैं, भागवत में वर्णन आता है, तो श्राप देते हैं उन्हें कि आपको दानवों के रूप में इस संसार में 3 बार आना होगा। तो सबसे पहला कौन सा होता है उनका? रावण कुंभकर्ण। दूसरा क्या होता है? हाँ, सबसे पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, उसके बाद रावण कुंभकर्ण, तीसरी बार दंतवक्र शिशुपाल। सही है नहीं? तो 3 बार उनका होता है। कोई बोलेगा अरे नहीं ये तो जय विजय है, आध्यात्मिक जगत में इतने बड़े भक्त हैं, तो हम कल से क्या रावण की पूजा करना चालू कर दें, कुंभकर्ण की पूजा करेंगे? नहीं, पूजा तो राम की होती है। ये बात अलग है कि भगवान की लीलाओं में जो भी कोई आता है, जो भी योगदान देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो भगवान के भक्ति रहते हैं। मतलब कर्ण में कृपा थी क्योंकि वो भी एक भगवान के भक्ति हैं, जो लेकिन महाभारत में एक गलत रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कर्ण को अपना हीरो माने, उसकी पूजा करना चालू करें।
और कृष्ण और अर्जुन को विलन का पात्र दे दे, तो ये सही कभी नहीं होता। तो इसीलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इसीलिए सारे पात्रों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्ण के जीवन से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, अभी अंतिम में हम जानेंगे। सबसे पहले दान। दान जब देना हो तो सोच समझ के देना चाहिए। दान जब देना हो तो केवल अपने नाम के लिए नहीं देना चाहिए। हाँ, कई बार क्या होता है, लोग चाहते हैं किसी भी चीज के लिए दान कर देते, नहीं, अगर दान गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे दान नहीं देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है पता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म, धर्म की रक्षा करना। आप देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सारे नियमों का पालन किया। क्यों? धर्म का पालन करने के लिए। और कृष्ण ने सारे नियमों को तोड़ा, सारे नियमों को तोड़ा। क्यों? धर्म का पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो आप नियमों का पालन करते हो या तोड़ते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व क्या है? महत्वपूर्ण क्या है कि आप धर्म का पालन कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप नियमों का पालन करके धर्म को हानि पहुंचा रहे हो तो नियमों का पालन करके कुछ फायदा नहीं है। हाँ, कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि वर्णन आता है महाभारत के समय में, तो आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। हाँ, और द्रोणाचार्य इस प्रकार से हावी हो गए थे कि सबका नाश कर रहे थे। तब कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, जो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, वो बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप झूठ बोलो। बताते हैं कि नहीं कि अश्वत्थामा मर गया। तो बाद में युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वर्णन आता है कि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज इसको नकारते हैं, उनका जो रथ था 2 इंच ऊपर चल रहा था। हाँ, इस धरती के 2 इंच ऊपर चल रहा था। जैसे ही उन्होंने नकारा, वो तुरंत जमीन को लग गया, जमीन पे आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पर नियमों का पालन करने के लिए धर्म को त्याग दिया। तो महाभारत हमें क्या सिखाता है? महाभारत हमें सिखाता है कभी कभी नियमों का पालन करना पड़ता है, कभी कभी तोड़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने भगवत गीता अगर पढ़ा है, तो जब कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं, तो अर्जुन बोलते नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलते हैं क्यों? तो अर्जुन बताते हैं, अगर मैं युद्ध करूंगा, मेरे कारण इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इतनी सारी जो महिलाएं हैं वो विधवा हो जाएंगी, इतने सारे जो पुत्र है उनके जो है उनका पालन पोषण कौन करेगा, पितरों को तर्पण कौन अर्पण करेगा। तो ये सारे रीजंस देते हैं ना अर्जुन। तो कृष्ण भगवान क्या बताते हैं? बताते हैं कि आप मूर्ख हो, आप जीवन को सही तरीके से नहीं समझे। फिर कृष्ण भगवान उन्हें बताते हैं धर्म की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, संपूर्ण गीता को सुनाते हैं। सही है ना? तो इसीलिए तो महाभारत हमें क्या सिखाता है? महाभारत हमें सिखाता है कि अच्छा क्या है और उससे भी अच्छा क्या है। अच्छा क्या है और उससे भी अच्छा क्या है। तो इसीलिए महाभारत में कई सारे आपको कॉन्ट्रोवर्सीज दिखने को मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज। बाकी के धर्मों में क्या होता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो उसे चुनने में आसानी होता है। लेकिन आपके पास अच्छा है और एक चीज उससे भी अच्छा है, उसे कहते हैं ब्रेकिंग लोअर रूल्स फॉर हायर प्रिंसिपल्स। कभी कभी छोटे नियमों को तोड़ना पड़ता है बड़े नियमों के लिए। और यही चीज हुआ जब कर्ण को मारा गया। भगवान ने क्या किया? एक नियम को तोड़ा। क्यों? क्योंकि बड़े नियम को स्थापित करने के लिए। इसे क्या कहते हैं? ब्रेकिंग द लोअर प्रिंसिपल्स फॉर द हायर वन। इसीलिए जहां पर युधिष्ठिर महाराज को बोला उन्होंने कि आप झूठ बोलो, ठीक है, वो नियमों को तोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बड़े नियम को स्थापित करने के लिए। सही है ना? तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम महाभारत को ठीक तरह से समझें, उनके पात्रों को समझें, ताकि उनसे बहुत हम शिक्षाएं ग्रहण कर सकें। ठीक है? आप लोगों को समझ में आया कुछ कर्ण के बारे में? ठीक है। और ये ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, तो ये गोविंद प्रभु जी का एक पुस्तक है जिसका नाम है कर्णा ऑन ट्रायल। तो गोविंद प्रभु जी एक महान वैष्णव हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर से। उन्होंने संपूर्ण महाभारत को पढ़ा है और उसका निष्कर्ष उन्होंने निकाला है एक पुस्तक में, जिसे कहते हैं कर्णा ऑन ट्रायल। हमारे शायद बुक स्टॉल में रहेगा। आपको और अधिक जानकारी चाहिए इसके विषय में तो आप वो पुस्तक पढ़ सकते हैं। ठीक है? और किसी का कुछ प्रश्न है करने के प्रति, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है? हाँ,
ठीक है? तो करना अच्छा है या बुरा है? हाँ, थोड़े अच्छे गुणों के साथ बुरा व्यक्ति है, कह सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण। यहाँ पर कितने लोग माला जप करते हैं? 16 माला। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कितने लोग जप कर रहे हैं? कम से कम जप कर रहे हैं? ठीक है, सारे लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से आते रहिए यहाँ पर सत्संग में। हाँ, और जो लोग माला नहीं करते उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप माला करना कृपया चालू करें। हाँ, तो कर्ण और अर्जुन में केवल एक फर्क है। अर्जुन कृष्ण का भक्त है जिसे गीता सुनने को मिली, और कर्ण एक अभक्त है, इसीलिए उन्हें गीता सुनने को नहीं मिला। तो अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो माला जपना आपको चालू करना पड़ेगा। ठीक है? हरे कृष्ण।